You guys, UAW, you saved the automobile industry back in 2008 and before. वह सितंबर का आखिरी सप्ताह था। अमेरिका के मिशिगन में एक अनोखा इतिहास बन रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ एक ऐसे मौके पर मौजूद थे जहाँ किसी राष्ट्रपति के होने की संभावना नहीं होती। राष्ट्रपति बाइडेन मिशिगन में ऑटोमोबाइल कर्मचारियों की हड़ताल के मोर्चे पर थे। बाइडेन यहाँ हड़ताल खत्म कराने नहीं बल्कि इसका समर्थन करने पहुंचे थे। हाल के दशकों में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई पदस्थ राष्ट्रपति हड़ताल का समर्थन करने पिकेट लाइन पर पहुंचा था। 80 साल के डेमोक्रेट नेता बाइडेन ने बेसबॉल कैप लगा रखी थी जिस पर अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल यूनियन यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स का चिन्ह या लोगो छपा था। बाइडेन ने कहा, आपका आंदोलन शानदार है, आपकी मांगे जायज हैं, आपको आपका हक मिलना चाहिए। मैं हमेशा यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के साथ हूं। अमेरिका की हड़ताल देश की 3 सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों के खिलाफ थी। यह कंपनियां हैं जनरल मोटर्स, फोर्ड और स्टेलेंटिस। इन्हें अमेरिका के ऑटो उद्योग का बिग 3 कहा जाता है। इन तीनों कंपनियों के कर्मचारी इनके प्रबंधन के खिलाफ वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। जनरल मोटर्स और फोर्ड की तुलना में स्टेलेंटिस एक नया ऑटो दिग्गज है जो 2021 की जनवरी में प्रकट हुआ। यह कंपनी फिएट, क्राइसलर और फ्रेंच पीएसए समूह के विलय से बनी है। फिएट, डॉज, अल्फा रोमियो, प्यूजो, क्राइसलर, सिट्रोन, अबार्थ, मासेराती, जीप, वॉक्सहॉल, इनके जैसे करीब 16 ब्रांड स्टेलेंटिस की छतरी के नीचे हैं। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटो ट्रेड यूनियन है। करीब 1.46 लाख कर्मचारी इसके सदस्य हैं। 14 सितंबर को इन ऑटो कर्मचारियों के वेतन अनुबंध नवीनीकरण के लिए आए थे। हड़ताल इसी मौके पर शुरू हुई। मांग वही कि पगार और सुविधाएं बढ़ाई जाएं। अक्टूबर आते आते अमेरिका का अधिकांश ऑटो उद्योग हड़ताल की चपेट में था। कारों की कीमत बढ़ना तय हो गया था। पूंजीवाद के गढ़ अमेरिका में श्रमिकों और ट्रेड यूनियंस के पास अकूत ताकत है। वहां की कंपनियां कर्मचारी संगठनों से खौफ खाती हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने मिशिगन में जिस नए इतिहास की बुनियाद रखी वहीं से शुरू हुआ था ऑटो उद्योग और कर्मचारियों के बीच खराब रिश्तों का दौर, जिसने इतिहास बदल भी दिया और नया इतिहास बना भी दिया। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। इतिहास के न्याय का तरीका अनोखा है। जैसे विलियम क्रैपो ड्यूरांट को ही लीजिए। अमेरिका आज तक तय नहीं कर पाता कि वह ड्यूरांट को ऑटो उद्योग के पितामह के तौर पर याद करे या कि इस बात को लेकर उन्हें लानतें भेजे कि उनकी वजह से अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री स्थायी तौर पर ट्रेड यूनियन का गढ़ बन गई। विलियम क्रैपो ड्यूरांट बोस्टन, मैसाचुसेट्स में पैदा हुए थे। वह दूर की सूझ वाले उद्यमी थे। अमेरिका में उस वक्त इक्को तांगों का दौर था। मिशिगन के फ्लिंट में ड्यूरांट ने कैरेज यानी इक्के बनाने की फैक्ट्री लगाई। ऑटोमोबाइल उद्योग तब शुरू ही हो रहा था। ड्यूरांट को एक मौका मिला और उन्होंने 1904 में ब्यूक मोटर कंपनी में बड़ा निवेश कर दिया। यह कंपनी उस वक्त अच्छी क्वालिटी की कारें बनाने लगी थी। 4 साल बाद अमेरिका के ऑटो उद्योग का सबसे बड़ा मुकाम आया, जो ड्यूरांट की जिंदगी का सबसे बड़ा मौका भी था। 1908 में ड्यूरांट ने जनरल मोटर्स की स्थापना की। इस कंपनी ने ब्यूक मोटर्स का अधिग्रहण कर लिया और एक बड़ी ऑटो कंपनी उभरने लगी। ड्यूरांट ने जनरल मोटर्स को और बड़ा बनाने के लिए मौजूदा कंपनियों के अधिग्रहण का रास्ता चुना। यह आक्रामक अधिग्रहण का अपने तरह का पहला नमूना था। 1908 में ड्यूरांट ने ओल्ड्स मोबाइल को खरीद लिया। बाद में यह कंपनी जनरल मोटर्स का डिवीजन बन गई। इसके अगले साल ही कैडिलक को खरीदा गया, जो लग्जरी कारों और नई तकनीक की सूरमा थी। 1909 में ड्यूरांट ने ऑकलैंड को खरीद लिया। यह कंपनी बाद में पोंटियक कही गई। ड्यूरांट के अधिग्रहणों ने तहलका मचा दिया, मगर यही वह मौका था जब जनरल मोटर्स की वित्तीय स्थिति कमजोर होने लगी। दरअसल ड्यूरांट ने कंपनियां खरीदने के लिए भारी कर्ज लिया था। 1910 में कर्ज के कारण वह जनरल मोटर्स पर अपना नियंत्रण गंवा बैठे। जनरल मोटर्स पर जेपी मॉर्गन के अगुवाई वाले बैंकरों के ग्रुप का कब्जा हो गया था। ड्यूरांट ने हार नहीं मानी
1911 में उन्होंने एक नई कार कंपनी बना दी जिसका नाम था शेवरले। यही कंपनी जनरल मोटर्स की अब सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी थी। 1916 में एक बड़ा फेरबदल हुआ और ड्यूरांट की शेवरले ने जनरल मोटर्स को खरीद लिया। अब जीएम यानी जनरल मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई थी। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में जब ड्यूरांट और जनरल मोटर्स का सूर्य तप रहा था, ठीक उसी वक्त ऑटो उद्योग में कर्मचारी संगठन बनने शुरू हुए। छोटे आंदोलन हुए तो ड्यूरांट ने उन्हें सख्ती से समाप्त कर दिया, क्योंकि कर्मचारियों को लेकर उनकी राय उस दौर के किसी भी उद्यमी की तरह बेहद सख्त थी। ड्यूरांट के जनरल मोटर्स ने कर्मचारी संगठनों को मान्यता नहीं दी। इधर वेतन और सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा था। इस बीच 1930 में आ गई महामंदी। तब तक जनरल मोटर्स अमेरिका के ऑटो उद्योग का केंद्र बन चुकी थी। मंदी के बाद कर्मचारियों के आंदोलनों ने तेजी पकड़ी और फिर आया वह मुकाम जिसके कारण आज भी अमेरिका का ऑटो उद्योग दुनिया की सबसे मजबूत ट्रेड यूनियन का गढ़ बन गया है। यह बात 30 दिसंबर 1936 की है। पूरी दुनिया में नए साल की तैयारी चल रही थी, मगर मिशिगन के फ्लिंट ऑटो एरिया में कुछ बड़ा घटने वाला था। गुस्साए कर्मचारियों ने जनरल मोटर्स के फिशर बॉडी संयंत्र नंबर 1 पर कब्जा कर लिया। कर्मचारियों ने काम बंद कर सिट डाउन स्ट्राइक का ऐलान कर दिया था। यह शुरुआत थी मशहूर फ्लिंट सिट डाउन स्ट्राइक की। देखते देखते जनरल मोटर्स के अन्य संयंत्रों के कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। फ्लिंट की सिट डाउन स्ट्राइक एक नया प्रयोग थी। इसमें कर्मचारी मशीनों के पास जाकर बैठ गए और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि कंपनी का मैनेजमेंट बाहर से दूसरे कर्मचारियों को लाकर काम न करा सके। यह हड़ताल 44 दिन चली। बाहर से कर्मचारियों का परिवार उन्हें खाना, रसद और सुविधाएं भेज रहा था। सभी फैक्ट्रियां श्रमिकों के कब्जे में थीं। यह अमेरिका के श्रम आंदोलन का निर्णायक मुकाम था। इस हड़ताल के बाद जनरल मोटर्स के प्रबंधन ने हथियार डाल दिए। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स को मान्यता मिल गई। अमेरिका का सबसे ताकतवर कर्मचारी संगठन या ट्रेड यूनियन स्थापित हो गई थी। 1934 में जनरल मोटर्स की तर्ज पर ओहायो के टोलेडो में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। मिशिगन के इस आंदोलन के बाद 1935 में सरकार ने नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट पारित किया। इसे वैगनर एक्ट भी कहते हैं, जो अमेरिका में कर्मचारियों को संगठित होने का अधिकार देता है। अमेरिका के यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स की ताकत स्थापित हो चुकी थी। ट्रेड यूनियन के अधिकारों को कानूनी मान्यता भी मिल गई थी। फ्लिंट सिट डाउन स्ट्राइक को 90 साल बीत चुके हैं, मगर अमेरिका के ऑटो उद्योग पर कर्मचारी संगठनों का दबदबा अभी भी कायम है। अब वही ऑटो कंपनियां हैं, वही मिशिगन है और वही यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स है। यानी अमेरिका का सबसे कद्दावर संगठन कंपनियों को घुटने पर ले आया है। कंपनियां ही क्या, सियासत भी घुटने पर आ गई है। अमेरिका की राजनीति गरमाई हुई है। इलेक्ट्रिक वाहन आने से अमेरिका का पुराना ऑटो उद्योग खत्म हो सकता है और रोजगार भी जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हमेशा से लेबर यूनियन के समर्थक रहे हैं। अमेरिका में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि कर्मचारियों के हाथ कंपनियों से कुछ अच्छे फायदे लग जाएं। मगर चौंकिए मत, मिशिगन के मोर्चे पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे। ट्रंप आमतौर पर ट्रेड यूनियन के पक्ष में नहीं रहते हैं, मगर मामला तो वोटों का है। तो यह था आज का किस्सा। बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए किस्सों के सिक्के। समझ है तो सहज है।